हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कश्मी। आपका स्वागत करती हूँ मेरे लर्न विद कश्मी चैनल पे। आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज हम कुछ इस तरह के बारे में हम कुछ वर्ड ऑफ द डे करेंगे और उसके साथ हम एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी। ओके, उसके साथ हम एक ईवीएस पढ़ेंगे, मतलब हिंदी में ईवीएस पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ड ऑफ द डे, व्हाई वी डू द वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे हम इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ड ऑफ द डे करने से हमें मीनिंग जरूर पता लगता है और वर्ड ऑफ द डे मीनिंग जरूर पता लगता है, इसलिए हम करते हैं। तो आज का वर्ड ऑफ द डे मैं आपको अपनी नोटबुक से बताती हूँ। यस, सो वर्ड ऑफ द डे इज फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री। तो इसमें हम लोग अपनी एक नोटबुक लेंगे, किसी के पास भी एक नोटबुक है और उसमें हम अपना ये इंडेक्स पेज खोल के, मैंने इंडेक्स फिल करना आ गया, तो हम सबसे पहले एक लाइट शेड या डार्क शेड का, किसी भी लाइट शेड या डार्क शेड का पेंसिल नहीं लेंगे और एक नॉर्मल सी पेंसिल लेके इंडेक्स में नेम डालेंगे और नेम आज मेरा नाम कौशल डाल सकते। हम अभी स्टडी में फर्स्ट में सेक्शन में कुछ भी नहीं, तो सेक्शन में क्रॉस लगा दीजिए, रोल नंबर में भी क्रॉस लगा दीजिए, सब्जेक्ट में रफ लिखेंगे। आपका एस नंबर आएगा 1, डेट आपका आएगा 7, टाइटल में आप लोग टाइटल में बहुत तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ टाइटल में वॉच। मैं डालूंगी वर्ड ऑफ डे, पेज नंबर डालेंगे 1, टीचर साइन रिमार्क्स में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल पेज ओपन करें, एक पेज छोड़ के लिखेंगे हम। अब सिंपल आप उधर भी लिखिए WOD वर्ड ऑफ डे, वर्ड ऑफ डे, डेट पेज नंबर 1, डेट हमारा आएगा 7। ओके, now I have done this work. Now we will be writing word of the day. So now tell me what is what are our word of the day? आप आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे है फ्यूरियस। तो आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे है फ्यूरियस। तो हम अपनी नोटबुक में पहले पेंसिल से एक काम करेंगे, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में वर्ड डैश मीनिंग डैश सिनोनिम डैश ऐसी ये सारे कॉल होंगे वर्ड ऑफ द डे, मीनिंग, सिनोनिम्स एंड डैश। नाउ आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे, व्हाट आर द वर्ड ऑफ द डे? आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे है फ्यूरियस। सो आई एम राइटिंग द वर्ड ऑफ द डे। हम वर्ड ऑफ द डे के फर्स्ट पे कॉपी करेंगे, I am copying furious. The word of the day is furious.
So what will be the spelling? A spelling of word of the day will F U R I O U and S. In this way we have to write the word of the day और इस तरह से हम word of the day लिखेंगे. मीनिंग, अब इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है तो एक बार फिर से गैस करते हैं. आई एम टेकिंग कलर चॉक बट आई एम रीडिंग विथ कलर चॉक बट आप लोग नॉर्मल अपनी पेंसिल से लिखेंगे. मीनिंग इज वेरी एंग्री. सो मीनिंग क्या है? एक वेरी एंग्री, मतलब एंग्री थोड़ा कम लेकिन वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री. इस तरह तो वी विल बी राइटिंग V E R Y A R. So now we will be writing P E R Y very A N G R Y. Now what will be the synonym? Synonym is enrich. Synonym of furious is enrich. Synonym is enrich. So what we will be writing here? Enrich. Okay. The word of the day is enrich. So I am highlighting. Okay. Enrich. I have highlighted but you did not highlight. Very angry. Now synonym. Enrich. How do people E-N in? E ये I-N वाला नहीं, E-N-R-H-G वाला. So now what I am writing? So what is the synonym will be English. So we will be writing Now what will be the spelling of enrage? E N R A G and last one is E. Enrich. Now till here we will be writing a sentence. आप पे वो सेंटेंस डिपेंड होता है. अब हमारा सिनोनिम क्या है? enrage. हमारा क्या है? furious. हम I have seen color chalk. You will be not highlighting the. मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ. enrage और furious. अब मीन हमारा वर्ड ऑफ द डे जो हम कर रहे हैं वर्ड ऑफ द डे उसमें मीन वर्ड ऑफ द डे है या सिनोनिम है. तो हम फ्यूरियस या सिनोनिम इन दोनों वर्ड मैच करते हैं, जुलते हैं, दोनों जुलते हैं. तो आप चाहे तो किसी भी वर्ड से बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आप जो चाहे वो वर्ड बना सकते हैं. पर मैं यहाँ पे सीधा जैसे कि when I enrage when I lost my things. इस तरह से तो मैंने enrage लाया तो enrage को हम हाईलाइट करते हैं. तो आप अपने सेंटेंस लिखेंगे. I enraged when I lost my things. आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रहा होगा. अब हमारा ये सेंटेंस हम अरेंज कर देंगे. We will be not writing sentence. हम सेंटेंस लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया था? यहाँ पे हमारा S और E आया था. तो हम S और E को अरेंज कर देंगे. और
वहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है। मतलब इंग्लिश से हमने ये वर्ड बनाया। अब इधर एफ और माइनस। अब फ्यूरियस से आपका होमवर्क डालती हूँ मैं कि आप फ्यूरियस से कोई अपना वर्ड बनाएंगे। तो यहाँ तो सबको क्लियर हुआ होगा हमारा वर्ड ऑफ द डे कैसे हम करते हैं वर्ड ऑफ द डे। Now we will be starting our subject what we will read or it. Now here I have board. Now what I am taking, किसी के पास बुक नहीं है ऐसी, so what we were doing is we will be taking, I have one book, तो मैं उस बुक से आपको रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी, ओके। और मैं आप लोगों को उसमें से रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी, पर आपको नोटबुक और ये सब चीज़ें भी रखनी है, अभी हम इसको लॉस नहीं कर सकते। नाउ आई एम टेकिंग my happy world. Now, what will be the first subject? The first subject is the food we eat. The first subject will be the food we eat. So, what will be the first subject? First subject, the food we eat. So, we will be writing the टॉपिक है, हम ये नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको बस बोर्ड पे एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, लेकिन हम इसे नोटबुक्स में कॉपी नहीं करेंगे। सो जो हमारा द फूड वी ईट का चैप्टर है उसमें फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। द फूड वी आर फूड व्हेन वी ईट, हम तभी फूड खाते हैं जब हम भूखे होते हैं। सपोज करिए अगर मुझे अभी भूख नहीं लगी है और अगर मुझे कोई आके देता है कि खाना खा लो, तो मुझे मन नहीं करेगा क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। और अगर मुझे ऐसे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगी ही। सो दिस वी वर लर्निंग और द फूड वी ईट चैप्टर एज द फूड वी ईट। फूड हेल्प्स us to grow. Food helps होता है grow करने में। Okay. Now, food makes us strong and healthy. Food हमें strong मतलब ताकतवर और healthy बनाता है। So now, food gives us energy to work and play. So these are main points. These are main points. So, first point, second point, and third point. मैं लिख रही हूँ now. FOO food HELP help us grow. I have written this, but I am erasing it. Okay, we will be not reading this. Now we will be reading something. ये सब तो सबको मेन पॉइंट सबको नर्सरी में भी पता रहता होगा, सबको मुझे पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबको सब कुछ पता है। काइंड्स ऑफ फूड, तरह तरह के फूड होते हैं। वी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम तरह तरह के फूड्स खाते हैं। अब हमारे जो फूड टाइप्स ऑफ तरह तरह के फूड हैं वो होते हैं हमारे काइंड्स ऑफ फूड। कौन से होते हैं काइंड्स ऑफ फूड, अब बताते हैं। हम देखते हैं मिल्क, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मिल्क, फिश, हम फिश को पका के खाते हैं, फिश, एग, देन
कौन से काइंड्स ऑफ फूड होते हैं? काइंड्स ऑफ फूड में होते हैं जो कि मिल्क, फिश, एग एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो। तो मिल्क, फिश, एग और पल्सेस हमें हेल्प करता है बड़े होने में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस टू ग्रो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्प करता है हेल्दी होने में। राइस, शुगर, बटर, चपाती एंड ब्रेड गिव अस एनर्जी। सबको आ गया होगा जब तक। Where does food come from? किधर से फूड आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल और पल्सेस प्लांट से मिलते हैं। लाइक दिस इज आवर एक्टिविटी। लाइक सपोज करिए मुझे फ्रूट्स खाने हैं, तो नाउ सपोज करिए मेरे पास एक पॉट है, ये पॉट है मेरा, और इसमें एक छोटा सा मैंने पौधा लगाया, इसमें जैसे सीड लगा। अब इसमें मैंने बड़ा किया, फिर मैंने बड़ा किया, फिर इसके पत्ते आने लगे, छोटे छोटे पत्ते आने लगे। फिर ये वाटरमेलन प्लांट है, किसका? वाटरमेलन प्लांट। अब इसमें एक छोटा सा निकला वाटरमेलन, और इसी तरह से हमारा एक और पौधा इसमें ऐसे रहेगा, मिट्टी थोड़ा सा, और हम इसमें लगाएंगे पौधा। लाइक दिस, इससे लगा पौधा। फिर वेजिटेबल, इसमें से थोड़े पत्ते आ गए, फिर इसमें से थोड़े से लाइक टमाटो आ गया, इधर कैप्सिकम आ गया, इधर ब्रिंजल आ गया। लाइक दिस, इस तरह से हमें फ्रूट्स मिलते। लाइक मैंने एक बार एक्टिविटी ये ट्राई भी की है कि मैंने एक बार एक पौधा लगाया, सीड्स कुछ लगाए, लेकिन मुझे उसके नाम नहीं पते थे। लेकिन जब मैंने उसमें लगाया तो उसमें से मुझे वहाँ पे एक वाटरमेलन निकला था, बहुत छोटा सा। वैसे करते करते हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो कि फ्रूट्स निकाल के वो बेचा जाता है, और इससे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। चाहे तो हम अगर नहीं खरीदना चाहिए तो हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, सीड्स, और उसमें से भी फल ले सकते हैं। The food we eat comes from plants and animals. तो जो फूड होता है वो प्लांट्स और जो हम खाना खाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स निकलते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि गाय से क्या दूध आता है? हमें दूध तो मिलता है, लेकिन हम दूध जो होते हैं ना, काइंड्स ऑफ मिल्क होते हैं। जैसे कि कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल वाले वो मिल्क होते हैं जो कि हमें काऊ से मिलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें पैकेट का दूध देते हैं, दिस इज आवर पैकेट का दूध, और इसमें से दिस हमारा नॉट गुड, क्योंकि हमें काऊ से तो मिलता ही है, लेकिन काऊ वाला जो होता है वो नेचुरल है। इस तरह से we get milk, egg and meat from plants. हमें egg और मीट एनिमल्स से मिलता है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंडली हम जाएंगे, तो अभी हमारा आधा चैप्टर बचा है, लेकिन ये हम कल करेंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए हम अपनी चैप्टर जो है वो से एक बार 2 मिनट के लिए रिविजन कर लेते हैं।
chapter we will be running a practice chapter like this. हम इस वाले चैप्टर को आधा रिवीजन करेंगे. Now what we were doing is we were doing one chapter. Now our eyes, हमारे आँख, our eyes help us to see. हमारे जो आँख होते हैं वो हमें देखने में सी करते हैं. तो हम करेंगे मैंने यहाँ पे लिखने के लिए कलर चॉक यूज़ किया है. हमारा कोई भी ये चैप्टर नहीं है. ये हमारा ना फर्स्ट चैप्टर है ना सेकंड चैप्टर. ये वाला ये जो है ये बस ऐसे ही थोड़ा चार्ट पेपर पे थोड़ा ऐसे प्रिंट करके हुआ गया है जिस पे कि हम अपनी चीज़ों को रिवीजन कर सकें. छोटी छोटी मोटी चीज़ें हम पहले भी पढ़ते थे लेकिन हम इसे एक बार रिवीजन के लिए Eyes help us to see, जैसे कि और सुनने के लिए होते हैं ears, nose smell, tongue taste, skin feel. सपोज करिए आप किचन में जाते हैं और आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, आलू की सब्जी, और वो सब्जी गैस पे ऑन है और गरम, बहुत ज़्यादा गरम है और आप उसे छू रहे हैं. तो आपको फील कैसा होगा? गरम होगा. कैसा होगा? गरम होगा. तो किसे फील होगा? हमारी स्किन से वो फील होगा. अब सोच करिए कुछ हलवा बना है टेस्टी, रोज़ या कुछ भी बना, हम उसे स्मेल करते हैं. तो किससे हम करें? नोज के. अगर हमें कुछ आवाज़ आ रही है लाइक मैं आप लोगों को सपोज करिए ये मेरे हो गए सपोज करिए उसके लिए ईयर से, और यहाँ पे बहुत सारे साउंड आ रहे हैं. किससे? यहाँ पे एक ऑडियो है और ये है ऑडियो. इस ऑडियो में से बहुत सारी नॉइजेज आई हैं. ठीक है, तो वो हम किससे सुन रहे हैं? हम किससे सुन रहे हैं? ईयर से सुन रहे हैं. तो दिस वी हैव लर्नड दिस. नाउ वी आर गिविंग यू वन शॉर्ट पेपर एक्टिविटी you have to do. Okay. और एक लास्ट यहाँ पे एक लाइन है वो भी पढ़कर ही जाते हैं. The sense or our sense organ helps us to know the world around us. The sense organ. We will learn how many we have sense organ. Eyes, ears, nose, tongue, skin. We will be not added stomach, या hand, या hair, या face. We will be not added. We will be added sense organ. We have 5 sense organ. We have eyes. We have sense organ. We have eyes, sense organ. We have ears, sense organ. We have nose, then tongue, and last, final, skin. Now, eyes, ears. Let's go. Eyes, ears, nose, tongue, and skin. Now,
हमारे कितने, मैंने यहाँ पे नंबर काउंट किए 5 6 7, अब 1 2 3 4 5, मैं 5 सेकंड्स और सिंपल, दिस इज आवर एक्टिविटी। ये मैंने अभी बहुत अच्छे से हम इसका रिवीजन करेंगे। Everyone knows that. Now what you have to do is, you have to take a A4 size sheet, and what you have to do is you have to draw one girl. You have to draw one girl. How to draw girl? You have to draw like this. Diagonal. Then see down you, then pull down. Then like this, then join it, then eyes, then behind the face, then down, then right here eyes help us to see, eyes help us to see, tongue help us to taste, and nose like this only, nose help us to smell, and you have to search the sense organ in this girl. ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। क्या ये आपका होमवर्क है? सो like this you can color your tongue of the girl. You can color the hair also if you want. You can color your girl very nicely, like how I have done the coloring. Now I hope so सबको इतने मज़े आए होंगे इस एक्टिविटी में कि किसी को मन ही नहीं कर रहा होगा अभी जाने का। So I hope everyone will enjoy a lot in this classes. So like we've done today in this chapter. So please the food we eat, and please do the question answer, and I will give you some. I will give you the images homework. मैं आपको होमवर्क दूंगी क्योंकि आपको नोटबुक में लिखना है और चार्ट पेपर पे भी करना है। सो टेक केयर।